हमें लगा कि नहीं, कुछ है ही नहीं। हमें लगा कि नहीं, ये तो डॉक्टर हैं, ये तो बोलेंगे ही, ये हमें किसी थेरेपी सेंटर भेजेंगे, इनका वहाँ से टाई अप होगा, मेरे साथ ही ये क्यों होना था? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और देखो, इसको देखो, ये सब ठीक है, उसके देखो 2 बच्चे, वो देखो दोनों हाथ पकड़ के स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि स्पेशल नीड्स के लिए हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं। और मतलब मैं इतनी उम्मीद से गई थी कि मैं वहाँ रो पड़ी, मैं फ़ोन पे ही रो पड़ी कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? अभी तो आप मिले भी नहीं हो, अभी तो आपने बच्चे को देखा भी नहीं है। हाउ कैन यू राइट ऑफ अ चाइल्ड विदाउट इवन मीटिंग द चाइल्ड? हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माय नेम इज़ रुचि एंड मेरे बेटे का नाम शौर्य है। वो 9 साल का है एंड ही इज़ द मोस्ट अडोरेबल, लवेबल, क्यूटेस्ट चाइल्ड दैट यू विल एवर कम अक्रॉस। मेरे पास एक और बच्चा है, सो आई हैव एन ओल्डर सन who is Shaurya's brother, elder brother. So I kind of knew that in the first 2 years, how children grow up, how do they progress, what are the milestones that we are looking for. And a lot of parents say कि हमें पता नहीं था, डॉक्टर ने बताया, but in my case, we had one example or like a pilot project, I call it. So we knew, but you never still, even if you know, you still never think that there can be any other reality than what you can see, and you believe that. So we also started in this journey of knowing that Shaurya is a little delayed in his milestones, and बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब खाता है, self feeding करता है. So we were all thinking कि ठीक है करेगा, and then you have parents who tell you कि कुछ बच्चे स्लो होते हैं, बड़े होके सीख जाते हैं, ये देखो ये हमारी फैमिली में ऐसा था, ये इस पे गया है, और ये तो सब एकदम मैंने ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू बिलीव दैट बिकॉज एज अ मदर, एज अ पेरेंट, यू कैन नेवर even think of any other reality. So for the first 2 years of our life, it was just as it was with his older brother. So as a result, हम बहुत बात करते थे उससे बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, सॉर्टिंग, जो सब बच्चे करते हैं कि बाहर लेके जाना, राइड्स पे बिठाना, टॉयलेट ट्रेनिंग करना, सेल्फ फीडिंग शुरू करना, तो हमने वो सब चीज़ें उसके साथ करी टू दिस एक्सटेंट कि शौर्य 2 years and 2 months में स्कूल जाने लगा। हमने उसको प्ले स्कूल में डाल दिया। सो प्ले स्कूल में, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक वो चीज़ होती है, like mothers you can feel that there is something not right, कुछ तो अलग है, but then you also look for reassurance कि कोई आपको बोल देगा अरे नहीं नहीं मैंने तो ऐसे बच्चे देखे, so you are like okay, reassured for that time, but there is that constant niggle in your brain. So I also had that niggle in my brain, and when Shaurya started going to school, we also got this feedback that he doesn't interact with others. उसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, and we thought कि चलो ठीक है, आ जाएगा, अभी तो छोटा है, 4 साल में आ जाएगा, 5 साल में आ जाएगा. So that is how our brain functioned at that time. But as his journey in school continued, and because he had an older brother, there used to be a lot of play dates. कोई बच्चे आते थे घर में, birthday parties, there's a lot of हलचल happening. So he had a social fabric. And yet he was not responding to that social fabric. तो एक तो बात होती है कि social fabric मिला नहीं, और एक बात है कि social fabric मिला, but the child is not responding. So what do you do? So he went to a developmental pediatrician, and that person also, because Shaurya उस समय कुछ कुछ बोलता था, he used to do a little bit of need based communication, मुझे ये दे दो, मुझे ये पकड़ा दो. उसका रीज़न ये था कि हम उससे बहुत बात करते थे पूरा दिन, हम उसके भाई से, उससे, सब आसपास बहुत चैटर होती थी. तो ही पिक्ड अप लैंग्वेज विच इज़ लाइक अ बिगेस्ट रेड फ्लैग इन ऑटिज्म. वी से दैट बच्चे को लैंग्वेज नहीं है, स्पीच नहीं है, बट ही शौर्य पिक्ड इट अप some words here and there. So it wasn't really a conversation, but he was able to do some need based communication. He was able to communicate to at least family members. So the doctor also said कि ठीक है, कोई बात नहीं, everything is okay and we will meet again. But you know that niggle that I spoke about, वो एक चीज़ थी जो कि आपको नॉन स्टॉप परेशान करती कि कुछ तो है, and either you can run away from it or you can face it. So initial reaction is always running away and hoping that इस महीने, अगले महीने lot of things will start falling. But then there is a time when there is no running away. अब आप
you know that you have to face it. Whatever it is, you have to face it. So that happened. We went to a pediatric neurologist. And then when we saw that pediatric neurologist, he had his whole diagnosis and he wrote on that piece of paper, which I still have with me, that your child has autism spectrum disorder. And along with that came a lot of things. कि ये उसके motor stereotypes हैं, ये उसके behavior stereotypes हैं, and a lot of, you know, car score करवाइए, अब आप उसका fragile X करवाइए. So a lot of things that actually didn't make any sense to us. And it was very, very overwhelming at that time कि ये है क्या? You know, so, you know, even thinking about it, I just feel that how did we cross that bridge? And I remember I asked the doctor कि ठीक है जो भी है, मतलब now we know कुछ है, but if you tell me that he is going to have a typical adulthood, then I will manage his childhood. Because you know, you still want to hold on to that thread कि हम अभी whatever it takes we will do right now if things fall in place. For all the parents जो कि इस जर्नी में हैं, जिस जर्नी से मैं गुजर के आई हूँ, मुझे लगता है कि एक कर्व होता है जो हम सबको पार करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड, टू एक्सेप्ट. सबसे पहले, एंड यू कैन विजुअलाइज कि ये कर्व ऐसे दिखता है. सबसे पहले आपको होता है डिनायल, मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता. सबसे पहला रिएक्शन मेरा, मैं कई लोगों को जानती हूँ, हम सबका था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब हमने तो नहीं देखा कभी, ये तो हो ही नहीं सकता. हमें लगा कि नहीं, ये तो डॉक्टर है, ये तो बोलेंगे ही, ये हमें किसी थेरेपी सेंटर भेजेंगे, इनका वहाँ से टाई अप होगा. तो हमने बोला कि ठीक है, अब हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम आर्मी में दिखाएंगे किसी को, बिकॉज दे आर ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट. सो हम वहाँ गए. तो हमने, लेकिन जब हमें समझ में आया कि आप कहीं पर किसी को भी दिखा लो, जो है वो है, तो हम जगह जगह गए. हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, आर्मी, सब जगह गए, पर डायग्नोसिस रिमेन द सेम. एंड फिर आपको एक बार एक मन में आपकी ये भी रखती है कि हाउ आर पेरेंट्स गोइंग टू रिएक्ट. दादा दादी, नाना नानी, उनका क्या रिएक्शन होगा. माई हस्बैंड ऑफकोर्स, हमारे, वी टुक दिस जर्नी टुगेदर, तो हम लोग, वी वर गोइंग थ्रू ऑल द इमोशंस टुगेदर, हम इस जर्नी में साथ में थे. तो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि ठीक है, जो भी है हम लोग साथ में इसको मैनेज कर सकते हैं. एंड आई थिंक वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद आप शिफ्ट करते हो एक स्टेज ऑफ रिजेंटमेंट में, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, और आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरे साथ ही ये क्यों होना था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और देखो इसको, देखो ये सब ठीक है, उसके देखो 2 बच्चे, वो देखो दोनों हाथ पकड़ के स्कूल जा रहे हैं, तो मेरे साथ ही ये क्यों होना था. एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी बैड फॉर योरसेल्फ. आपको अपने लिए बहुत दुख, रोना आता है, बात बात पे रोना आता है. थेरेपी ले जाओगे तो रोओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो रोओगे, तो आपको अपने लिए बहुत बहुत मतलब दया आती है. एंड आई गेस वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू फील दैट इमोशन एंड उसको एक्सप्रेस करना, टू लेट आउट दैट इमोशन. आई स्टार्टेड गोइंग टू अ लॉट ऑफ थेरेपी सेंटर्स ऑल्सो. और जब भी मैं कोई थेरेपी सेंटर जाती थी, मोस्टली गुड़गांव में एटलीस्ट थेरेपी सेंटर बेसमेंट में है, तो वहाँ की फिगरेटिवली मुझे लगता था कि हम नीचे जाते जाते मुझे डर लगता था, मतलब मेरा दिल भी नीचे बैठता था कि अब हम थेरेपी सेंटर में जाएंगे और वहाँ कुछ ना कुछ बच्चे के लिए कोई कुछ बोलेगा. एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि हमको ये सब करना पड़ रहा है, एंड हमें ही क्यों करना पड़ रहा है, बाकी सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. उसके बाद एक स्टेज आती है, इस स्टेज ऑफ जेंटल एक्सेप्टेंस, जब आप धीरे धीरे समझने लगते हो चीज़ें, और आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा है एंड कोई बात नहीं. उसके बाद आपको समझ में आता है कि जो भी है हम मैनेज करेंगे. जैसे जैसे आप इस जर्नी में जाते हो, आप साथ साथ में कुछ शुरू करते हो, कुछ थेरेपी शुरू करते हो, कुछ ओटी शुरू करते हो, कुछ स्पेशल एड शुरू करते हो, कोई आपको कुछ चीज़ें बताता है, कोई और पेरेंट कि ऐसा करो, इसके साथ बोला करो, इसको ये दिखाओ, तो आप कुछ एफर्ट डालना शुरू कर देते हो. तो एफर्ट आप डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में भी आएगा आउटपुट, तो आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं, जो भी है हम मैनेज कर लेंगे. उसके बाद एक टिपिंग पॉइंट आता है, व्हेन यू मूव ओवर दैट कर्व, एंड देन यू गो टू दिस फेज जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो, इट इज़ अ स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बच्चे का ग्राफ और बढ़े और निरंतर बढ़ता जाए, आगे चले. तो आप ये चीज़ सोचते हो कि दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग. एंड आई फील कि हर एक पर्सन ये कर्व के थ्रू जाता है, और अगर आप कहीं भी हैं इस कर्व में,
तो आप सोचिए कि आप कहाँ हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इस तरफ पे आना है. यू हैव टू मूव ओवर, यू हैव टू कम ओवर दैट टिपिंग पॉइंट एंड कम टू द पॉइंट वेयर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मैं मेरे बच्चे की हेल्प, मदद, इनपुट कैसे उसको दे सकती हूँ या दे सकता हूँ. जब कोविड आया तो अब हमको ही सब कुछ करना था. तो फियर ऑफ द अननोन जैसे होता है, आप नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि स्पेशल बच्चों के लिए तो स्पेशल एजुकेटर है, स्पेशल बच्चों के लिए तो स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान होगा. तो हम कैसे कर पाएंगे, हम तो इक्विप नहीं है, हम स्पेशल एजुकेटर नहीं है. लेकिन उस टाइम पे मुझे वो बनना पड़ा स्पेशल एजुकेटर. क्लास में जब हम बैठते थे ऑनलाइन क्लास में, तो शौर्य को उन्हीं के तरीकों से, उनसे सीख के उसको सिखाना पड़ा. ओटी होता था शौर्य का ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ओटी में हम भी ऑनलाइन कराते थे. तो तब मेरा वो टिपिंग पॉइंट आया जब मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे की मदद कर सकती हूँ एंड इतने अच्छे से कर सकती हूँ, और शायद मैं जितने अच्छे से कर सकती हूँ उतना कोई भी और नहीं कर सकता. बिकॉज आप किसी सेंटर में लेके जाओगे या किसी थेरेपिस्ट को बुलाओगे तो वो तो आपके बच्चे के साथ 1 ही घंटा स्पेंड कर रहा है, लेकिन मैं उसके साथ पूरा दिन रहती हूँ. तो हम पूरे दिन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस और एक थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट बना सकते हैं. एंड आई डिसाइडेड that Shaurya will go to an inclusive school only, and he will not go to a place जहाँ पर वो बैठा रहेगा बस and उसकी अलग से सब कुछ चलेगा. So then we started looking for schools. Now that is a different ball game altogether. आपको ये मतलब ये जर्नी में बहुत संघर्ष है. ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है स्कूल मिल जाना. स्कूल मिलना बहुत मुश्किल है. एंड शौर्य के केस में भी श्योर इनफ स्कूल मिलना बहुत मुश्किल था. बहुत मेहनत लगी. मैं गई बहुत, जब मुझे याद है जिस दिन मैं गई थी स्कूल में, उन्होंने गेट से अंदर फ़ोन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को, एंड उन्होंने मेरी बात कराई और उन्होंने मुझे बोला कि स्पेशल नीड्स के लिए हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं. और मतलब मैं इतनी उम्मीद से गई थी कि मैं वहाँ रो पड़ी, मैं फ़ोन पे ही रो पड़ी कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, अभी तो आप मिले भी नहीं हो, अभी तो आपने बच्चे को देखा भी नहीं है. हाउ कैन यू राइट ऑफ अ चाइल्ड विदाउट इवन meeting the child? And that to me is very unfair. So because I refused to go, I said मैं तो जाऊंगी नहीं. Until I meet somebody in the administrative team, I will not go from here. So I was called and हमने बातचीत करी. उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो आपके मतलब वैकेंसीज तो नहीं है, बट आप ट्राई करिए, ईमेल करिए, पूछिए, थोड़ा परस्यू करिए. तो वो एक लाइक आई सेड कि थोड़ी सी भी मिल जाए ना, थोड़ी सी होप, यू क्लिंग ऑन टू इट. तो मैंने खूब सारे ईमेल्स डालने शुरू कर दिए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को, एंड फिर उन्होंने शौर्य को बुलाया. तो शौर्य गया, उसका उन्होंने वो मिले शौर्य से, एंड उसके बाद फिर अगेन रेडियो साइलेंस. हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोई फीडबैक नहीं आया. तो देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी ऑब्वियसली, बिकॉज आप कुछ चाह रहे हो एंड आप कन्विंस्ड ही हो कि ये चीज़ आपके बच्चे के लिए सही है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे, यू नॉट एबल टू गिव दैट टू योर चाइल्ड. तो उसके बाद फिर मैंने फिर से दोबारा से उनको ईमेल्स किया, जाके फ़ोन किया, एंड फिर उनका जवाब आया कि शौर्य का एडमिशन, वो शौर्य को वो एडमिशन देंगे. सो दैट वाज अ बिग मोमेंट. जब से वो स्कूल जाने लगा तब से देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज. क्योंकि एक जैसे सब बच्चों के लिए स्कूल होता है, इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू योर डे कि हमें ये दिन में ये सारी चीज़ें करनी है. एंड आवर चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर. अनसर्टेनिटी से उनको एंग्जाइटी होती है. सो स्कूल स्टार्टेड गिविंग अ स्ट्रक्चर कि सुबह आएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे. ऑब्वियसली ही इज़ नॉट एबल टू नेविगेट स्कूल इंडिपेंडेंटली, ही नीड्स शैडो सपोर्ट. बट विद दैट सपोर्ट ऑल्सो देर आर चिल्ड्रन हु react to him, respond to him, try to talk to him. and आप समझ रहे हैं कि नॉट जस्ट शौर्य का फायदा हो रहा है इस चीज़ में, बट वो बाकी सारे 25-26 बच्चे who are also studying with him, they are also getting benefited to understand that there are all kinds of children in this world. There is diversity and diversity is beautiful. आपको एक्सपोजर उसको हमेशा और हमेशा देते रहना है, नई नई चीज़ों का एक्सपोजर. आप ये मत सोचो कि एक ओटी है और एक ABA है और एक स्पेशल एड है एंड बस खत्म. बहुत चीज़ें हैं. देयर इज़ वाटर थेरेपी, आप उसको
ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सेंसरी नीड बहुत फुलफिल होती है पानी में रहने से, तो वाटर थेरेपी है. देयर इज म्यूजिक थेरेपी दैट यू कैन टेक. शौर्य को बहुत फर्क पड़ा म्यूजिक थेरेपी से. देन देर आर अदर स्किल्स दैट योर चाइल्ड कैन लर्न. देर इज स्केटिंग, देर इज हॉर्स राइडिंग. आजकल इतनी सारी चीजें हैं. देर इज लैंग्वेज थेरेपी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको मिलेगा. और अगर आपको स्पेशलाइज नहीं भी मिलता तो भी आप उनसे बात कर सकते हो कि हमारे बच्चे के लिए आप ऐसा मॉडिफाई करके कराओ, बिकॉज मुझे चाहिए उसको एक्सपोजर मिले. ऐसा हुआ कि मुझे मेरे घर का रेनोवेशन करना था एंड मुझे पेंटिंग्स चाहिए थे. तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है तो आई शुड ऑल्सो look out for an artist who is autistic, and that is when I approached a parent of a child who is on the autism spectrum. जब वो पेंटिंग्स मेरे घर में आई और वो मदर ही लेके आई मेरी वो पेंटिंग्स मेरे घर पे, तब उन्होंने शौर्य के लिए एक स्केच पैड और कुछ पेंट्स दिए. तब मैंने उन्हें बोला कि शौर्य तो अभी कलरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो तो क्रेयॉन को भी घिचर पिचर करता है और कलर पेंसिल से उठाता भी नहीं है, तो वो कैसे पेंटिंग करेगा. बट शी टोल्ड मी नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम उसको दे के देखो, तुम ट्राई तो करो, शायद वो कर लेगा. एंड श्योर इनफ मैंने जब शौर्य को पेंट्स दिए तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर हिम. एंड उसको कुछ तो उसका कनेक्शन हुआ उसके साथ. एंड देन ही केप्ट ऑन सेइंग कि ग्रीन, येलो दे दो, रेड दे दो. एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ब्यूटिफुल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, जो कि वो फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमें एक्सपोजर देना है. एंड शौर्य अपनी पेंटिंग की एबिलिटी को और इम्प्रूव कर रहा है. देन वी स्टार्टेड गोइंग टू अ सर जो सिखाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को. तो शौर्य इज होनिंग हिज आर्टिस्टिक स्किल्स. अब उसकी पेंटिंग्स न्यूयॉर्क और ज्यूरिक में भी हैं एंड वो सिर्फ 9 ही साल का है अभी. तो मतलब उसके लिए लाइक लिटरली the canvas, the world is a canvas and he can paint it with any color that he wants. एक टाइम था जब वो उसको जो भी खाना होता था वो किसी की भी टेबल से उठा लेगा. तो अब आप मॉल जाना बंद तो नहीं करोगे, फूड कोर्ट जाना बंद तो नहीं करोगे जस्ट बिकॉज वो किसी के भी टेबल से स्प्राइट उठा लेगा या फैंटा उठा लेगा. एंड आपको करना भी नहीं है. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू गिव हिम दैट सिचुएशन मेनी टाइम्स. You are going to take him to the mall every weekend and let him do that and correct him at that time कि this is our Sprite, हम अपना पियेंगे, अपने टेबल से उठा के पियेंगे, या आपको जो भी whatever, Sprite is just an example, but जो भी आपकी पसंद की चीज़ है you can ask for it. हम किसी और के टेबल से नहीं उठा सकते. जितनी बार आप ये आइटरेशन करोगे उसके साथ इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, उसको तभी समझ में आएगा. आप घर में ट्राई जितना मर्जी कर लो, a simulation at home or in a therapy center can never equal to the real life situation. इसीलिए I feel that for all our children, the world is theirs also. They also have the right to go to play areas, movie theaters, to food courts, to airports, everywhere, wherever everybody else is going. I tell everybody कि हाँ इसका ये he is a special needs child, so he wants to talk to you. तो अगर उसने किसी का हाथ पकड़ा, जैसे वो करता है एयरपोर्ट पे जाके वो किसी का हाथ पकड़ लेगा, तो I will tell him that maybe he feels a connection with you. And mostly people will always smile and say two nice words to your child. So instead of feeling sorry कि उसने किसी का हाथ पकड़ लिया and telling him कि नहीं ऐसे नहीं करना है, आप उन्हीं को समझा दो कि ये स्पेशल नीड्स बच्चा है, मे बी ही फील्स कनेक्टेड टू यू. हु डजंट लाइक दैट? आप अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, you're also going to like it. At the end of it all, I would just like to say that there are 3 things that you have to do every day with your children, or you have to do as a practice with your children. First thing is that you keep giving input to your child and output will come. आप input देना इसलिए मत बंद करिए because आपको जल्दी आउटपुट नहीं मिल रहा है. When you keep giving input, आउटपुट विल डेफिनेटली कम. 4 दिन में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 2 महीने में आएगा, 2 साल में आएगा, आई डोंट नो, बट आएगा जरूर. एंड यू विल रियलाइज इट कि देखो ये आया है. सेकेंड इज दैट गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन टू योर चाइल्ड. से अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स टू योर चाइल्ड एंड उसको बताओ कि आप समझते हो कि वो भी ट्राई कर रहा है या वो भी ट्राई कर रही है. And everything may not be very comfortable, but we will cope, we will try,
and you are doing very well. So you have to keep saying these positive affirmations for the emotional well-being of your child. And the third thing is that don't attach any deadlines to the tasks that you are starting with your children. कि मैं 2 महीने ये ट्राई करूँगी, मे बी शायद 2 महीने में नहीं आएगा इंटरेस्ट, यू नीड 3, यू नीड 4. सो काम शुरू करने से पहले उस पर एक एंड डेट मत डालिए. जस्ट स्टार्ट इट विद द फीलिंग दैट द चाइल्ड विल लाइक इट एंड यू विल हैव टू पुट इन दैट मच ऑफ एफर्ट. धीरे धीरे, ऑफकोर्स एक टाइम के बाद अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट डोंट स्टार्ट विद द डेडलाइन in mind. And there are 3 things that you should also do for yourself as parents of children with special needs. First is that you must always do something that you like to do. शायद ऐसा कभी फेज आएगा इस जर्नी में कि आपको जो पसंद है आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या थेरेपी, क्या डॉक्टर, क्या साइकोलॉजिस्ट. तो जब वो टाइम है तब आप शायद आपको जो बहुत पसंद है, खाना बनाना, गाना गाना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर प्री ऑक्यूपाइड मेंटली एंड फिजिकली. बट डोंट ऑलवेज रिमेन लाइक दैट. यू नीड टू गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ. सो ऑलवेज फाइंड दैट टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली important. Second is that keep learning. Don't stop this learning. Learn about the new advances in autism research. Learn about the new things that you can do. And your learning should never stop, because if your learning stops, you will feel that you are getting, stagnated with your thoughts. So keep learning, keep exploring. That is the second thing. And the third thing is that tell yourself that you're doing a good job. Don't doubt yourself so much कि ये मैंने पहले किया होता, इसका मुझे रिग्रेट है. बिकॉज उसके साथ, लाइक ऑल थिंग्स, रिग्रेट के साथ लाइफ आगे नहीं बढ़ती है. सो यू ओनली हैव टू लुक फॉरवर्ड. यू कांट लुक बैकवर्ड, यू कांट लुक पीछे. हमेशा आगे देखना है, पीछे नहीं देखना. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.